बहुत आम लगे हैं पिछले वर्ष। बोले जी आम की आपको कमी थोड़ा ही है, ये तो एक हमारा मन है और आप यहाँ पर आते हो तो एक प्रेम की बात है। हमारे यहाँ ये जो हो जाता है और ये अच्छा लगता है, तो ये बात सही है। आम तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन आकर के एक शुभ कर्म यहाँ पर करें और सब मिलते हैं तो एक साथ में एक आनंद की अनुभूति होती है। एक बार एक महात्मा से किसी ने कहा कि आपको सबसे ज़्यादा आनंद कब मिलता है? तो उसने कहा है जब मैं बढ़िया बढ़िया पदार्थ बना करके दूसरे लोगों को खिलाता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। और बोले जब दूसरे बना के आपको खिलाते हैं, बोले फिर तो आनंद उसके पास चला गया, मेरे पास कहाँ रहा। तो इसलिए देवी सिंह जी के यहाँ जब आम पकते हैं तो ये काफ़ी लोगों को बुलाते हैं और यहाँ पर एक अच्छी आम की पार्टी करते हैं, सब लोग मिलकर आम खाते हैं। और एक मिलकर खाने का जो आनंद वो एक अलग है। आदमी अकेले में बैठ करके खाएगा तो उसको इतना आनंद नहीं आएगा। जब समूह में बैठ करके खाते हैं तो आम की मिठास और एक प्रेम की जो भावना वो बढ़ जाती है और उससे एक आनंद की अनुभूति होती है। तो ये बहुत अच्छा इनका एक कार्यक्रम है। और मैं समझता हूँ कि जैसे ही आम पकते हैं उसमें बोर आता है तो ये कहना शुरू कर देते हैं कई बार, बोले आम अब शुरू होने वाले हैं। और जैसे वो मोटे होते कहते हैं वो परिपक्व अवस्था में आने वाले हैं और वर्षा हुई एकदम से आम पकेगा, आपको आना है। और हम भी मन बना कर रखते हैं पहले से, भाई हमको भी वहाँ जाना है और आम खाने हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हम मिलकर के बैठें, मिलकर के खाएं। हमारे अंदर एक प्रेम की भावना, और शास्त्री बता रहे थे कि आज व्यक्ति संकुचित होता जा रहा है। केवल पत्नी, पति और बेटा, इसी में संकुचित होकर के हम रह गए परिवार। तो परिवार ये नहीं कहलाएगा भाई। जो हमारा पूरा परिवार है, जब बैठ करके एक साथ हम कोई वार्ता करते हैं, विचार करते हैं किसी काम को करने का, या खाते हैं, कहीं शादी पार्टियों में जाते हैं, विवाहों में, तो एक आनंद की अनुभूति अलग होती है। आपने देखा होगा जब विवाह में जाकर के खाते हो वही चीज़ें जो हम घर पे खाते हैं हमें उतना आनंद नहीं देती, लेकिन जब वहाँ जा खाते तो बड़ा उसमें टेस्ट आता है और वो सुखद अनुभूति हमको होती है, क्योंकि हम समूह के साथ बैठकर वहाँ पर खा रहे होते हैं। तो आज यहाँ पर हमने यज्ञ किया और मैं एक विचार देना चाहता हूँ आज आपको। देखिए आज हम जो कार्य कर रहे हैं, जो मैं फिलोसफी का विद्यार्थी रहा हूँ, तो दर्शन बाल की भी खाल निकालता है, उसको छीलता चला जाता है। जब लास्ट तक उसकी सच्चाई हमें नहीं मिलती तो दर्शन उसको खोलता चला जाता है। हम जो आज ये कार्य कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों में कहा कि हम यहाँ पर जब संसार में नहीं थे, पीछे वाला जो हमारा जन्म है वो जहाँ पर था वहाँ पर हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, जैसी भी एक अवस्था हमको वहाँ पर मिली थी। तो वो जो हमने वहाँ पर किया और उसको भोगा और देखा, वहाँ पर जो भी हमारा विचार था, फिर हम वहाँ से उस शरीर को शांत करने के बाद में इस मानव देह में यहाँ पर आ गए। तो जो पीछे वाला हमारा जो पास्ट था वो इसका फाउंडेशन है। जैसे एक बिल्डिंग हम देखते हैं तो उसका फाउंडेशन ज़मीन में होता है, दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है, लेकिन उसका फाउंडेशन है, उसके ऊपर ही आपका महल या बिल्डिंग खड़ी होती है। तो हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जो पास्ट है, जहाँ से हम यहाँ पर आए थे और वहाँ जिस अवस्था में थे, जैसे आप लोग अच्छी फैमिली में पैदा हुए और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत नीचे की योनियों में चले गए, तो आपका जीवन बहुत अच्छा था पीछे, तो वहाँ से आपका इस परिवार में जन्म हुआ, तो आप इनको फिर आगे बढ़ा रहे हो। जब हमारा जीवन शांत हो जाएगा, कहा ना वेद में, जीवे में श्रद्धे शतम, 100 वर्ष की आयु जब हम पूरी कर चुके हों, जो हमारा समय आएगा हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, तो जो आगे आपको मिलेगा उसका फाउंडेशन कौन सा होगा? अभी प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं व्यक्ति के 3 जन्म की बातें जानता हूँ, तो उसका एक तथ्यात्मक है, वो एक फिलोसफी है कि पीछे जो आपने किया था उसके आधार पर ये जन्म मिला आपको। आपने पीछे क्या बहुत अच्छा किया था, नहीं किया था, उसके आधार पर आप अच्छी जगह आ गए। लेकिन आज जो कर रहे हैं हम, ये हमें जो आने वाला फ्यूचर में हमारा जो जन्म होगा, योनि जो हमको मिलेगी, ये योनि का निर्धारण करते हैं हमारी। हम पशु पक्षी कीट पतंग या उत्तरोत्तर देव योनि में जाएंगे, उसका जो निर्धारण आज हम कर रहे हैं अपने हाथ में। जैसे एक विद्यार्थी होता है, उसको 1 साल मिलता है पढ़ने के लिए, अध्यापक बहुत बढ़िया पढ़ाता भी है उसको और सब कुछ करता है, लेकिन बाद में जब परीक्षा होती है तो उसका रिजल्ट आता है। अगर उसने बहुत अच्छी मेहनत की है, पढ़ लिख करके अच्छा लिखा था, तो वो फर्स्ट डिवीज़न से पास होता है, टॉप भी करता है, और नहीं पढ़ाता तो फेल हो जाता है या 3rd डिवीज़न से पास होता है। तो ठीक जीवन का संबंध ऐसा ही है। आज हम जो कर रहे हैं ये सब हमारा काउंटिंग होता रहता है, हमको पता नहीं होता। सुबह से शाम तक आदमी ने कितने बार मन में अच्छा विचार किया, वो भी काउंटिंग हो गया। कितने बार गलत विचार किया, वो भी काउंटिंग हो गया। इन आँखों से कितनी बार बहुत अच्छा देखा, वो भी काउंटिंग हो गया। और जब हम आँखों से गलत देखा तो वो भी काउंटिंग हो गया। तो उसका कलेक्शन साथ साथ चलता रहता है, उसका हमें पता नहीं होता। परमात्मा ने हमारे अंदर एक चित्त पैदा किया है, सारी सूचनाएं उसके अंदर होती हैं। एक ही नहीं, लाखों जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में चित्रित हैं। हम जब गांव में रहा करते थे तो हमारी दादी कहा करते थे, चित्रगुप्त का खाता है। हम तो छोटे बालक हुआ करते थे और पढ़ी लिखी वो भी नहीं थी,
तो हम कहते हैं वो दादी है का, फिर बोले उसके मुनि ही बैठे हुए कहीं और वो उसको काउंटिंग कर रहे हैं कि इस आदमी ने कैसा कर्म किया, बुरा किया, अच्छा किया। उसमें वो चित्रगुप्त का जो खाता है उसमें लिखता चला जाता है। तो जब हमने फिलोसफी को पढ़ा और देखा तो मैंने कहा वो चित्त ही हमारा जो है ना, यही चित्रगुप्त का खाता है। सारी सूचनाएं इसके अंदर ही भरी हुई हैं। आप देखते होगे, आप कभी हवाई जहाज़ में नहीं बैठे, लेकिन जब रात्रि में सोते हैं कई बार तो स्वप्न दिखता है कि हम तो यात्रा कर रहे हैं भाई, हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं, हमारे पास में मित्र भी बैठे हैं, सब बहनें बैठी हैं जो हमारे साथ में हैं। तो वो कैसे दिखता है आपको? वो पिछले जन्म का है, उसका जो हमारे संस्कार है वो हम कई बार उद्बुद्ध होते हैं और हम उनको देखते रहते हैं उनको। तो ये चीज़ें हमारी कभी समाप्त नहीं होती। तो मैं कहा करता हूँ कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं ये हमारा अपने लिए, और इससे हमारी योनि का निर्धारण होगा। आप मनुष्य योनि में जाएंगे या कीट पतंग पशु पक्षी में जाएंगे, सब हम खुद आज ही कर रहे हैं। तो इसलिए व्यक्ति को कभी भी बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो हर कार्य करने से पहले विचार करो कि नैतिक है या अनैतिक है। अगर वो अनैतिक कार्य तो बिल्कुल मत करो, चाहिए उसमें कितना भी प्रॉफिट हमें क्यों ना दिखाई दे रहा हो, वो घाटे का सौदा होगा निकट भविष्य में। तो ये चीज़ें हमारे जीवन के साथ लगी हुई हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। संचित तो वो है जैसे ना हमारे एक घर में स्टोर होता है, हम कोई भी सामान जो है ना जब हमारे यूज़ का नहीं होता क्या करते हैं, उसमें रख देते हैं उसको, जब ज़रूरत पड़ती तो निकाल लेते हैं वहाँ से। तो वो संचित कर्म है जो जन्म जन्मांतरों के हमारे हैं, एक नहीं लाखों जन्मों के संस्कार हमारे चित्त के साथ में चित्रित हैं करते हैं। और जो आज प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, तो जो संचित से निकल करके आज जो हमारे परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो वो प्रारब्ध साथ लेके आता है पीछे से, उसे कहते हैं प्रारब्ध। वो हमें तैयार मिलता आगे। तो वो प्रारब्ध हमने जो किया था उस बच्चे ने पहले जन्म के अंदर, वो उसको मिला है। और आज जो हम कर रहे हैं ये क्रियामाण में चला जाता है। कुछ तो हम भोग लेते हैं साथ साथ, जैसे एक बच्चे को भूख लेके आता है, माता भूख लगी मुझको, तो माता जी कहती कोई बात नहीं, भी भोजन बनाती हूँ और खिलाऊंगी आपको। तो उसने भोजन बना दिया, बच्चे ने खाया, उसकी भूख शांत होगी, आनंद से। और कुछ कर्म हमारे जो संचित में चले जाते हैं जो आगे भोगने हैं हमको। लेकिन योग दर्शन में एक आता है कि जो संतों को, योगियों को, जो धर्मात्मा है उनको जो कष्ट देता है, बोले उसका फल उसको इसी जन्म में मिलता है। और हमने कई बार देखा भी है, तो इसी जन्म में मिलेगा। तो इसलिए जो हमारे शास्त्र हैं बहुत ही क्लियर उन्होंने कहा है कि आप जो भी कर रहे हो आपका अपना भोग है, आपको मिलेगा। तो इसलिए जीवन में कोई भी कार्य हमें ऐसा नहीं मानवता के विरुद्ध हो, जो अनैतिक हो या समाज के विरुद्ध में होता है। तो हमें हमेशा अच्छे भावों को अंदर रख करके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करो, जिससे ना हमारा मन थोड़ा अच्छा रहे। मन को सुमन बनाना होता है। मन तो सबके पास में विचार भी देता है, लेकिन मन हमारा सुमन बन जाए। जैसे आपके बगीचे में कोई यहाँ पर गुलाब का पौधा लगा है, उसमें फूल खिल रहा, तो उससे खुशबू आती है, उसको कहते हैं सुमन। तो सुमन की तरह हमारा मन भी खिला रहे, उसके अंदर अच्छी सुगंध का मतलब अच्छे विचार आए, दुर्गंधित बुरे विचार ना आए। इसी से हमारे जीवन का निर्धारण होता है और हम उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए तो उसका फल हमको मिला, बहुत अच्छे कर रहे हैं तो इससे हमें और उत्तरोत्तर प्रगति होगी हमारी, हमें अच्छा जन्म मिलेगा और हम अच्छे परिवार में जन्म लेंगे। और वैसे भी हम जब विचार करते हैं, पूरे देश की बात देखो आप, कई बार हमारे आश्रम में पंडित जी आते हैं तो चर्चा किया करते हैं, बोले जी आप सारे देश में घूमते हो, ये बताओ कि अच्छे लोगों का खान पान कहाँ पर है। तो मैं उनसे कहता हूँ सबसे पहला नंबर तो भाई गुजरात का है, वहाँ पर अच्छे लोग हैं और वो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करते, मतलब कम से कम लोग हैं वहाँ ना के बराबर। उसके बाद फिर दूसरा स्थान आता है राजस्थान का, वो मारवाड़ी लोग हैं वहाँ पर, वहाँ भी अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं है, वो भी शाकाहारी लोग हैं। और मैंने कहा फिर तीसरा स्थान आता है हमारे उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर भी उत्तरी भारत का, इसमें कुछ अच्छे लोग हैं। तो हमारा आपका जो जन्म उत्तरी भारत में हुआ तो इसका मतलब बहुत अच्छा अहोभाग्य हमारा अच्छे प्रदेश में यहाँ पर है। और मैं कहा करता हूँ कि ये जो हरिद्वार से लेकर के और जो दिल्ली के बीच का एरिया है, दिल्ली बल्कि मेरठ तक का, ये धरती का स्वर्ग है। यहाँ पर पानी इतना अच्छा है कि आप सोच नहीं सकते। इसका पता कब चलता है, जब हम कहीं बाहर होते हैं, पानी नमकीन पीने को मिलता है, भाई ये क्या हो गया, बोले यहाँ तो ऐसा ही पानी है, लेकिन यहाँ पर तो मीठा पानी मिलता है हमको। और दाना कहीं भी डाल दे किसान वही जम जाता है, इतनी बढ़िया भूमि है, पानी अच्छा है, हर चीज़ उत्तम है यहाँ पर। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जन्म हुआ तो समझना उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही अहोभाग्य की बात है। हमारा कोई शुभ जीवन रहा होगा, इससे पहले अच्छे कर्म हमने किए, इसलिए यहाँ पर जन्म मिला। और यहाँ जो आज हम कर रहे हैं इसके पश्चात फिर उत्तरोत्तर हमारा अच्छा जन्म मिलेगा। तो ये देवी सिंह जी का परिवार मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी एक स्थिति में है। समृद्धि तो होगी, जिस पर परमात्मा का वरद हस्त हो जाएगा तो परमात्मा तो सब कुछ देगा उसको।
और जिसका हाथ उठ जाता है वहाँ पर कुछ नहीं रहता, वहाँ पर दरिद्रता आती है। तो इसलिए हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे यहाँ पर मंत्रोच्चारण होते हैं तो सबके मन को आह्लादित करते हैं, तो हमारा परिवार फलता है, फूलता है, आगे बढ़ता है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ पर हमने यज्ञ किया और आज ये भी एक खुशी की बात है कि एक बच्चे का जन्मदिन था, तो जन्मदिन के अवसर पर हमने विशेष मंत्र बोले, ताकि उसका, वो यहाँ पर नहीं है, स्कूल में गया कोई बात नहीं, कॉलेज में है, लेकिन फिर भी हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँचता है। हम जब किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, हमारा कोई व्यक्ति विरोधी है, जैसे बहनें हैं, ये ससुराल में जाती हैं तो वहाँ पता नहीं कैसी सास मिलेगी या वहाँ का वातावरण कैसा है, तो उसके बारे में हमें उसको अच्छा कैसे बनाना, अपनी तरफ से अच्छा मैसेज दो, गायत्री मंत्र का जाप करो। अगर कोई हमसे विवाद करता है, झगड़ा करता है, हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है या कोई भी A to Z हो सकता है, तो उसके बारे में आप अगर बुरा सोचोगे तो आपको उसको पता चलेगा कि मेरे बारे में वो गलत सोचा, उसको निगेटिविटी बढ़े उसकी मस्तिष्क के अंदर। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, भगवान उसको अच्छी बुद्धि दो, उसका अच्छा विकास हो, हमारे बारे में अच्छा सोचे, तो गायत्री मंत्र का जो जाप हमारे लिए भी है और सामने वाले व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव, शुभ प्रभाव पड़ता है, वो भी बदल जाता है, आपने कई बार देखा है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी से विरोध नहीं करना। ये संसार है, इसमें सत्व रज तम तीनों अवस्थाओं के लोग रहते हैं, हमारे परिवार में भी रहते हैं और सृष्टि में भी तीनों बदलते रहते हैं। तो उनको हम वैर से, कभी वैर शांत नहीं हो सकता। हमारा किसी के साथ में अगर वैर दुश्मनी है, हम सोचे हम भी करेंगे उनसे, तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन उससे आप छोड़ दो, करो मत उससे, और उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि उसका जीवन बिल्कुल अच्छा होगा और वो आपके पास आएगा और ये कहेगा कि भाई मैंने ये गलती की है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो लेकिन उसका समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कि सकारात्मक चिंतन, परिवार हो, समाज हो या व्यक्ति का जीवन हो, उसको स्वर्ग में बनाता है, और जहाँ पर नकारात्मक चिंतन होता है